सो हेलो दोस्तों, देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 5.2 का इन ट्राइंगल ABC। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। अब ये जो ट्राइंगल का नाम देते हैं ये पॉइंट पर देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टाइसेस है जिसमें से A और B ये दो वर्टाइसेस के लोकेशन तो हमको पता है, मतलब उसकी x और y कोऑर्डिनेट हमको पता है। लेकिन ये ये जो C वर्टाइसेस है इसकी x और y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ठीक है, तो वो निकालना है। उसमें एक और चीज़ दी है, उन्होंने बोला ये ट्राइंगल का जो सेंटर होता है जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं उसकी भी लोकेशन हमको दिया है, उसका भी x और y कोऑर्डिनेट हमको दिया है। तो हमारे पास सेंट्रॉइड है ए वर्टाइसेस है, बी वर्टाइसेस है, लेकिन सी वर्टाइसेस नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूँगा, सबसे पहले ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी तीनों वर्टाइसेस नाम दे दिया। जो ए आएगा वो x1 y1 रहेगा, बी x2 y2 रहेगा और सी क्या रहेगा मेरा x3 y3। और जो आपका सेंट्रॉइड होता है ना वो होता है x और y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात हो रही है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, अगर x की बात करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कोई मतलब इतना हार्ड नहीं है कि याद करने की जरूरत पड़े उसको। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि x1 x2 x3 को तीनों को अगर प्लस कर देता हूँ और डिवाइड कर दूंगा 3 से तो मुझे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, लेकिन यहां पर बात ये हो रही कि x तो मेरे पास है क्योंकि उन्होंने बोला है सेंट्रॉइड दिया है, एक्स वाई है, x मेरे पास है, लिख दो x की जगह पे -4, x1 भी मेरे पास है -14, उसके बाद x2 भी मेरे पास है जो कि 3 है। तो भैया क्या बचा है? x3 बचा है, तो x3 को फाइंड आउट कर दो। कोई भी इक्वेशन में अगर एक चीज़ अननोन होती है, एक चीज़ का नहीं पता होता है तो उसको फाइंड आउट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, एकदम फटाफट निकल जाता है। सिर्फ इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड को इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, -4 के बाद 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ है, -14 प्लस 3, मतलब आपका एक आंसर माइनस में है एक प्लस में है। जब भी एक माइनस में और एक प्लस में होता है तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया जाता है। 14 में से 3 गया, कितना बचेगा? 11 बचेगा। और बड़े नंबर की जो साइन होती है, जैसे यहाँ बड़े नंबर की साइन माइनस है वो लगा दो, बाकी वैसा का वैसा कर। ठीक है, अब ये 4 3 का क्या होता है? 12 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में एक की साइन प्लस है एक की साइन माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अगर अलग आ रही है तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर आपका इस तरह से वैसा का वैसा। अब मुझे निकालना है x3, तो बाकी सारी चीज़ों को तो मैं लेफ्ट साइड में मतलब उसके दूसरी साइड में लेकर जाऊँगा। यहाँ पर बाकी एक ही चीज़ है, उसके बाजू में -11, इधर आके क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। तो ये -12 के बाजू में आके +11 हो जाएगा। और अभी बताया कि एक माइनस और एक प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ पे एडिशन की बात हुई। एक माइनस एक प्लस होता है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 12 में से 11 गया, क्या बचेगा? 1, और बड़े नंबर की साइन लगा दो माइनस, तो x3 की वैल्यू आ गई -1। सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन है। अब क्या करेंगे, x तो निकल गया भैया, अब y भी वैसे ही निकालो, फॉर्मूला वही लिखो, y = y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। y क्या है? y तो मेरे को दिया सेंट्रॉइड करके -7। y1 क्या है? y1 एक ही आपके कोऑर्डिनेट दिया है -19। y2 क्या है आपके पास? प्लस लगाऊंगा फॉर्मूले का, उसके बाद y2 लिखूंगा 5, उसके बाद y3 जो कि हमको फाइंड आउट करना है और नीचे 3। सेम आपको यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना है। 3 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 × 3। यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, 19 - 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन माइनस लग जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब -7 × 3, 7 3 होता है 21, और एक बड़ा एक पॉजिटिव एक निगेटिव मल्टीप्लीकेशन में अगर साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आता है। ये बाकी वैसा का वैसा। अब -14 को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँगा लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा? +14 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा -21 + 14 = y3। अब आप देखो एक माइनस एक प्लस है, मल्टीप्लाई तो नहीं है, एडिशन है। माइनस प्लस में एडिशन में क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करो। 21 में से 14 गया,
7 बचेंगे। बड़े नंबर की साइन लगा दो, माइनस आपको y3 मिल गया -7। तो ये आ गया आपका c का कोऑर्डिनेट। c कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है और y3 है, क्योंकि वो थर्ड नंबर पर हमने उसको दिया था। x3 की वैल्यू आई -1 और y3 की वैल्यू आई है -7। तो हमें इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था।